नकली गढ़ दीदो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटा बिन किम फिरन असली गढ़ प्राण। कि जब नकली किला बिना लड़ाई के नहीं दिया था, तो असली किला लेने के लिए तो कई सिर काटने पड़ेंगे, कई लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। हम कौन सी रियासत पढ़ रहे हैं? मेवाड़। मेवाड़ के पास में एक छोटी सी रियासत और हुआ करती, उसका नाम था बूंदी। क्या नाम था? और बूंदी में वंश हुआ करता चौहान। कौन सा वंश था? और चौहानों की एक ब्रांच हुआ करती हाड़ा। कौन सी ब्रांच थी? हाड़ा ब्रांच हुआ करती। इसलिए हाड़ाओं की जो लड़कियां होती उनको बोलते हाड़ी रानियां। क्या बोलते? कोई यदि रानी हाड़ा वंश की आती तो उसको क्या बोला करते? हाड़ी रानी। यदि कोई हाड़ी रानी, इसका मतलब कहां की है? बूंदी। कहां की है? क्योंकि बूंदी में कौन सा वंश था? चौहान। कौन सा वंश था? उन चौहानों की ब्रांच कौन सी थी? तो हाड़ा चौहानों की जो लड़कियां होती उनको बाद में क्या बोलते? तो लाखा जी के लिए कहते हैं कि वैसे कोई एक हाड़ी रानी से शादी करके आए थे। शादी के 3-4 दिन बाद लाखा जी अपने महल में चितौड़ में बैठे हैं और हाड़ी रानी के पास खाना खा रहे हैं। उन्होंने हाड़ी रानी से पूछा उससे, तुम्हारा मन लग गया है यहाँ पे? ने कहा हाँ। कि यदि मन नहीं लगे तो बाहर थोड़ा घूम के आ जाना, चितौड़ बहुत अच्छा है। देखा तुमने चितौड़? उसने कहा हाँ देख लिया। कैसा लगा? उसने कहा अच्छा है। लगा जिनका बस अच्छा है? नहीं ठीक है वैसे तो, पर बूंदी जितना अच्छा भी नहीं है। उसका पीहर कौन सा था? बूंदी। और महिला को अपने पीहर से ज्यादा प्यार किसी चीज से नहीं होता, तो उसने कहा बूंदी से अच्छा तो नहीं। लाखा जी ने जैसे ही सुना, लाखा जी का ये रिपीट करना लास्ट वाली लाइन। तो उसने कहा भाई बूंदी बहुत अच्छा है, और आप पिछली बार तो शादी में आए थे देख नहीं पाए, इस बार ढंग से आओ, कभी मैं घुमाती हूँ बूंदी। क्या चीज है आपका ससुराल? लाखा जी का ना ना ना, चित्तौड़ से अच्छा थोड़ी हो सकता। उसने कहा अरे मैं तो वहीं रही हूँ, मैं जानती हूँ ना, चित्तौड़ तो इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा बूंदी है। लाखा जी का इसका मतलब तूने चित्तौड़ पूरा देखा नहीं। पूरा देख के ना, आगे से गोरा बादल के महल, पद्मिनी के महल। उसने कहा पूरा देख लिया जी, पर बूंदी बूंदी है। फिर उसको लगा लाखा जी नाराज हो रहे हैं। उसने कहा ना ना वैसे चित्तौड़ भी ठीक है ना, आप तो खाना जिमोन। लाखा जी ने कहा नहीं सही सही बता, चित्तौड़ अच्छा है या बूंदी अच्छा है? उसने कहा बूंदी। लाखा जी ने खाना छोड़ दिया। बाहर आए, सेनापति को बुलाकर सेना तैयार करो, बूंदी पर आक्रमण करेंगे। मेरा मानना है दुनिया में सबसे अच्छा किला चित्तौड़ है, पर रानी का कहना है चित्तौड़ से भी अच्छा कौन सा है? बूंदी। तो बूंदी गिरा दिया जाए। मंत्री संतरी आए, उन्होंने कहा राजा जी क्या कर रहे हो? 3 दिन पहले तोरण मार के आए थे, अब जाके तलवारें मारोगे? जमाई वो ससुराल वाले क्या कहेंगे कि ठीक जमाई है यार, लड़ाई करता है घूमता रहता, ससुराल वालों पे आक्रमण कर दिया। लाखा जी ने कहा मैंने कसम खाई है कि जब तक बूंदी का किला गिराया नहीं जाएगा तब तक मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूं, मैं इस किले को गिराऊंगा। जाके रानी को कहा, अरे डाकी को क्या कह दिया तूने इसको? रानी आई, रानी ने आका, अब मैं मजाक भी नहीं कर सकती कि आपसे। लाखा जी ने कहा है मैंने तेरे से 3 बार पूछा था, सही सही बता दे, तूने तीनों बार कहा था अच्छा किला कौन सा है, अब ये गिराया जाएगा। फिर कोई एक मंत्री जी थे, वो थोड़े सियाने थे, वो आए। उन्होंने आका देखो साहब, अभी नई नई शादी हुई है, अभी अटैक करेंगे बुरे लगेंगे, एक काम करते हैं, अभी चित्तौड़ के बाहर अपने एक कमरा बनाते हैं, उस पर लिखते हैं बूंदी का किला। क्या लिखते हैं? नकली बूंदी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और एक बार इसको गिरा लेते हैं तो कसम तो पूरी हो जाएगी, खाना तो जीम लो। और असली बूंदी का क्या है, 6 महीने बाद 12 महीने बाद गिरा लेंगे। लाखा जिनका जो करना जल्दी करो, भूख लग रखी है मेरे को। फटाफट चित्तौड़ के किले के बाहर एक कमरा बनाया गया और उसका नाम रखा गया बूंदी का किला। और लाखा जी पूरी सेना लेकर रवाना हुए, आगे हाथी पर बैठ के लाखा जी, पीछे सेना कि बूंदी पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। माहौल पूरा बनाया एकदम। और जैसे पास में पहुंचे, और पास में पहुंचे लाखा जी कहा गया अब एक तीर चलाओ, और एक तीर के अंदर ही गिर जाएगा ये। लाखा जी जैसे तीर चलाने लगे, सामने से तीर आया। लाखा जी ने कहा चक्रोड़ जाके कौन है? तो अपने अभी भी रिवाज होता है कि अपनी बहन की शादी होती है तो अपने परिवार का कोई एक सदस्य साथ में जाता है। तो उस हाड़ी रानी जब वो शादी होकर चित्तौड़ आई थी, तो उसका एक 15 साल का भाई आया था साथ में, उसका नाम था कुंभा हाड़ा। क्या नाम था? वो सामने से तीर चला रहा था। सैनिक पकड़ के लाए, लाखा जी के पास लेके। लाखा जी का वो आप बड़ा साड़ा ही है, वो चला रहा है ये। पूछा तेरे क्या हो गया? उसने कहा छोड़ो पहले मेरे को छोड़ो, और मैंने सुना ये जो कमरा बनाया आपने नकली बूंदी बनाई है, और आप इसको गिरा के अपनी कोई कस्में पूरे करने वाले हो कि हाँ तू साइड में हो जा रहा, फटाफट काम करने दे। उसने कहा नहीं, जब तक एक एक हाड़ा जिंदा है बूंदी नहीं गिरेगी, भले असली हो भले ही नकली। अरे यार साइड में जाए, तेरा क्या लेता उसमें? उसने कहा लेता कैसे नहीं, तुम इस बूंदी को गिरा के जश्न मनाओगे और राजी होगे, सब तरफ नारेबाजी करोगे कि हमने बूंदी गिरा दी, और मैं मेरी आंखों के सामने देखूं भले ही बूंदी नकली है, पर आप कहोगे तो ये ना बूंदी गिरा दी। नहीं तो तू क्या करेगा? उसने कहा मैं लड़ाई कर लूंगा। अरे तू मर जाएगा। उसने कहा भले ही मर जाऊं, पर मेरी आंखों के सामने मैं नकली बूंदी को भी गिरने, पहले उस लड़के को मारना पड़ा, तब जाके कसम पूरी हुई। कोई पूछेगा नकली किले की रक्षा करते हुए कौन मारा गया था? नकली गढ़, नकली गढ़ दीदो नहीं बिना घोर घमसान, सिर टूटा बिन किम फिरन असली गढ़ प्राण। कि जब नकली किला बिना लड़ाई के नहीं दिया था, तो असली किला लेने के लिए तो कई सिर काटने पड़ेंगे, कई लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी।